सत्य एंड सृष्टि क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 9 दैट इज सॉयल के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द सॉयल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज सॉयल फॉर्मेशन, वेदरिंग, डिफोरेस्टेशन, सॉयल इरोजन। इट इज़ कॉल्ड एज वेदरिंग, माने कि जिस प्रोसेस में सॉयल फॉर्म होता है, कहाँ से? बड़ा रॉक से। जो रॉक की क्या बहुत सालों बाद धीरे धीरे फॉर्म होता है क्या? टीनी पार्टिकल्स में। उसको क्या बोलते हैं? वेदरिंग। और वेदरिंग इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट, एंड इट इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस. It takes around thousands of years for a huge rock to turn into tiny particles. So, your option B is right answer. Next, question number 2. Various layers of soil are called. Soil के बहुत सारे layers होते हैं डिफरेंट, ऊपर में एक होता है, उसके नीचे एक से बहुत सारे layers होते हैं. उस layers को हम क्या बोलते हैं? Soil profile, soil erosion, horizon, none of these. The layers of soil are called as horizon. Your option C is right answer. Next, question number 3. Dash one be able to see the soil profile. हम soil profile को कैसे देख पाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल soil profile है क्या? क्या है soil profile? जिसे हम बोले डिफरेंट layers of soil are called as horizons. तो soil profile क्या होता है? The collective name of layers is called as soil profile. और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, soil profile is a vertical section through different layers of the soil. यानी कि ऐसे अगर ये soil पूरा डिफरेंट लेयर से हम अंडरग्राउंड की तरह डिग करेंगे, खोदाई करेंगे, जैसे ऊपर पहला वाला लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं? लेयर 1 ए हराइजन, या इसको टॉप सॉइल भी बोलते हैं, है ना. नेक्स्ट रहता है बी हराइजन, उसके नीचे होता है, उसको हम बोलते हैं सब सॉइल, है ना. नेक्स्ट सी हराइजन, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेटम. लास्ट में आता है आपका बेड रॉक और पेरेंट रॉक. बेड रॉक और पेरेंट रॉक, और इसको आर हराइजन के नाम से भी जाना जाता है. तो ये क्या होता है? हमारा सॉइल प्रोफाइल. तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखो हम कैसे देख पाएंगे. ऑप्शन दिया गया है व्हाइल डिगिंग ए वेल, हम जब कुआं खोदते हैं उस टाइम देख पाएंगे. व्हाइल लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग, व्हाइल मेकिंग ए डीप कट थ्रू द सॉइल, इन ऑल द अबव केसेस. जो ऑप्शन दिया इन सब केसेस में हम क्या सॉइल प्रोफाइल को देख पाएंगे. सो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, which soil is well aerated, light and dry? Sandy soil, clay soil, loamy soil, none of these. कौन सी soil well aerated, light and dry है? That is your sandy soil. Option A is your correct answer. क्योंकि क्या होता है, sand particles are quite large होता है. इसमें क्या होता है, जो लार्ज होने के वजह से they cannot fit closely together एंड देयर इज लार्ज स्पेस बिटवीन देम. उसके अंदर में बहुत स्पेस रहता है. उस स्पेस क्या फिल होता है एयर से, जिसकी वजह से वो वेल एरेटेड होते हैं. कौन सा सॉइल? सैंडी सॉइल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. डैश इज द हाइस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, ऑल ऑफ देम हैव सेम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. इट इज योर आंसर इज योर क्ले सॉइल. दैट इज ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. क्यों? जैसे सैंडी सॉइल में क्या होता है, लार्ज पार्टिकल होता है तो उसमें स्पेस ज़्यादा रहता है, लेकिन क्ले सॉइल के पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होता है एंड दे आर पोरली एरेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. व्हिच सॉइल हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट? सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, नॉन ऑफ दिस. जैसे हम इससे पहले क्या डिस्कस कर चुके हैं, वेल एरेटेड कौन सा होता है? हमारा सैंडी सॉइल. और हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसका होता है? हमारा क्ले सॉइल का.
अब इसमें पूछा गया है राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, दैट इज योर लोमी सॉइल, ऑप्शन सी। यानी कि हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है क्लेई सॉइल का, और सबसे कम यानी कि लोएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है सैंडी सॉइल का, और जो कि राइट अमाउंट ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है किसके, ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए, तो वो क्या होगा, लोमी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच सॉइल इज यूज्ड टू मेक पॉट्स एंड टॉयज, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, नॉन ऑफ दिस, दैट इज योर क्लेई सॉइल व्हिच इज यूज्ड टू मेक पॉट्स एंड टॉय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, percolation rate is measured in unit milliliter per minute, minute per milliliter, liter per minute और मिलीलीटर पर सेकंड। जब परकोलेशन रेट होता है उसका यूनिट क्या होता है, मेजरिंग यूनिट। तो पहले परकोलेशन रेट है क्या, द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाउन वाटर स्लोली थ्रू द सॉयल इज कॉल्ड परकोलेशन ऑफ वाटर। यानी अगर मिट्टी है तो उसमें हम पानी डाल देंगे, वो कितना जल्दी पासिंग डाउन हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परकोलेशन ऑफ वाटर। देन परकोलेशन रेट है क्या, परकोलेशन रेट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीलीटर that is percolated through the soil in unit time, that is in minutes, is our percolation rate। उसको हम इक्वेशन के हिसाब से लिख सकते हैं, percolation rate is equal to amount of water in milliliter per percolation time। so इसका यूनिट क्या होगा, तो मिलीलीटर पर मिनट, योर ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन में योर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच सॉइल हैज द हाईएस्ट परकोलेशन रेट ऑफ वाटर। हम परकोलेशन रेट क्या जाने, अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज एब्जॉर्ब फॉर यूनिट टाइम पासेस, अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज पासिंग डाउन पर यूनिट टाइम। तो उसको क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल में वाटर जल्दी पास करेगा, हाईएस्ट परकोलेशन रेट, दैट इज योर सैंडी सॉइल, है ना, बिकॉज सैंडी सॉइल इज वेरी लूज। जबकि अदर हैंड में क्या होता है, जब क्लेई सॉइल जो कि बहुत कम्पैक्ट होता है, तो उसमें क्या होगा, सबसे लोएस्ट परकोलेशन रेट होगा। तो इसमें पूछा गया है हाईएस्ट परकोलेशन रेट, तो हम क्या आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा योर सैंडी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सॉइल हैज द लोएस्ट परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, दैट इज योर क्लेई सॉइल। ओके, ऑप्शन बी। Next question number 11, the removal of top layer of soil by water, wind or ice is known as seepage, sewage, erosion, none of these, that is your soil erosion। so option C is your right answer। yes, next question number 12, dash does not lead to soil erosion। जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन मदद नहीं करता है सॉइल इरोशन के लिए, डिफोरेस्टेशन, डेंस वेजिटेशन, ओवरग्रेजिंग, विंड्स। ये सब तो मेन फैक्टर है, या डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, विंड्स, ये इनकी वजह से ही तो क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। जबकि ऑप्शन बी डेंस वेजिटेशन, डेंस वेजिटेशन क्या करता है, हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम इरोजन बाय वाटर एंड विंड्स। सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Next question number 13, the soil is a mixture of dash soil is a mixture of sand, clay and silt particles, sandy soil, clay soil, loamy soil, none of these, that is your loamy soil which is a mixture of sand, clay and silt particles, option C is your right answer। next question number 14, डैश इज द कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सॉयल। ये हम पहले डिस्कस कर चुके, ए हराइजन, बी हराइजन, सी हराइजन, सॉयल प्रोफाइल। द कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सॉयल इज योर सॉयल प्रोफाइल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द वन दैट प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक वर्म्स, रोडेंट्स एट्सेट्रा। यानी कि कौन सी लेयर या कौन सी
लेयर ऑफ सॉयल या हराइजन जो कि प्रोवाइड करता है शेल्टर फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक वर्म्स एंड रोडेंट्स. A horizon, B horizon, C horizon, none of these. It is your A horizon. Option A. Next, question number 16. The ability of soil to hold water is called dash. Water retention, water percolation, erosion, none of these. Ability of soil to hold water, that is your water retention. Option A is correct. है ना. Next, question number 17. Sandy soil will absorb dash water and allow dash water to percolate. क्या होता है? Sandy soil will absorb less water and allow more water to percolate. So your option A is correct. Next, question number 18. Dash and dash soil are suitable for growing cereals like wheat and gram. कौन सी सॉयल सुइटेबल होता है व्हीट और ग्राम की कल्टीवेशन के लिए? क्लेई एंड लोमी, सैंडी एंड क्लेई, सैंडी एंड लोमी, सिल्ट एंड सैंड. इट इज योर क्लेई एंड लोमी सॉयल आर सुइटेबल फॉर ग्रोइंग cereals like wheat and gram. So option A is your correct answer. Next, question number 19. Which of the following crop is not grown in clay soil? Wheat, gram, paddy, cotton. इनमें से दिया गया कौन सा क्रॉप क्लेई सॉइल में नहीं ग्रो हो पाएगा? योर ऑप्शन इज डी, दैट इज कॉटन. क्योंकि कॉटन की ग्रोथ के लिए कैसी सॉइल चाहिए? सैंडी लोम और लोम सॉइल which drain water easily and can hold plenty of air is more suitable. So your option D is right answer. Next, last question. Dash make the upper crust of soil fertile. Presence of humus, presence of minerals, dark color of the soil, none of this. किसकी वजह से हमारा जो टॉपमोस्ट लेयर या अपर क्रस्ट ऑफ सॉइल फर्टाइल होता है? That is your presence of humus. Option A is your right answer. लेकिन क्या होता है जब हम नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे बी होराइजन या सब सॉइल का जाएंगे, तो उसमें क्या है, ह्यूमस की अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है और उसमें मिनरल्स ज़्यादा पाया जाता है ना. ओके, थैंक यू.